गुड मॉर्निंग क्लास 12। आइए आज हम लोगों का गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है भक्तिन और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। तो हम लोग समझते हैं कि क्या महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन चैप्टर के माध्यम से क्या लिखा है। तो ये महादेवी वर्मा जी का संस्मरण है और इन्होंने भक्तिन चैप्टर के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें बताया है। देखिए, इसके मुख्य किरदार निभाने वाली है भक्तिन। ठीक है, तो इसका जो पूरी कहानी है, एक भक्तिन नाम की महिला है। देखिए, हम भक्तिन का व्यक्तित्व सबसे पहले बताएंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, पार्ट्स में डिवाइड करते हुए वीडियो बनाएंगे। भक्तिन के कई परिच्छेद हैं। ठीक है, परिच्छेद मीन्स पैराग्राफ। तो इनका बचपन का फर्स्ट परिच्छेद में इनके बचपन के विषय में बताया गया, सेकंड परिच्छेद में इनके विवाह के विषय में बताया गया, थर्ड परिच्छेद में इनके बच्चों के विषय में बताया गया, फिर फोर्थ परिच्छेद में इनके जीवन की पूरी गाथा, यानी कि बच्चों के बाद इनके जीवन में क्या क्या उथल पुथल आया, आदि आदि चीज़ों से परिचित कराया है महादेवी वर्मा जी ने। तो यहाँ एक अनपढ़ महिला की कहानी है जिसका नाम है भक्तिन। उसको मुख्य कैरेक्टर देते हुए महादेवी वर्मा जी ने इस कहानी की रचना किया है, इस संस्मरण की रचना किया है। तो आइए देखते हैं भक्तिन कैसी दिखती हैं। ठीक है, और यहाँ पर समाज में नारियों के साथ विभिन्न कुप्रथाओं नारियों के साथ हो रहे विभिन्न प्रकार की कुप्रथाओं का वर्णन हुआ है। वर्मा जी ने कुल मिलाकर के भक्तिन को टारगेट बनाते हुए अनेकों कुप्रथाओं को बताने का प्रयास किया है कि समाज में महिलाओं के साथ क्या क्या घटित होता है। और ये भक्तिन एक अनपढ़ महिला है जो अपनी ज़िंदगी को किस तरह से, भक्तिन जैसी अनेकों महिलाएं हैं समाज में जिनके साथ भक्तिन जैसा ही व्यवहार होता है। तो आइए देखते हैं भक्तिन के साथ क्या होता है। छोटे कद दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प, छोटी आँखों में उनकी आँखें छोटी थी, कद छोटा था, दुबला पतला शरीर था और उनके ओंठ जो थे वो बड़े पतले थे, लेकिन ओंठों से पता चलता था कि बड़ी दृढ़ निश्चयी हैं। जिस काम को एक बार ठान लेती हैं उसे पूरा करके रहती हैं। दृढ़ निश्चयी एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले मेरे पास आकर उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। लेखिका लिखती हैं कि जिस दिन वो इस हुलिया को लेकर के मेरे पास उपस्थित हुई थी, तब से आज तक का समय एक युग बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उनसे इस संबंध में, कोई उनके विषय में जिज्ञासु मतलब जानने वाला, जो उनके विषय में जानने की इच्छा रखता हो, वो जिज्ञासु होता है। तो उन्होंने कहा कि तब तक कोई भी जिज्ञासु इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती हैं। अगर उनसे कोई प्रश्न करता है तो वो उत्तर कैसे देती हैं। देखिए, पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को ऊपर उठाकर, पलकों को ऐसे करके इस ठुड्डी को ऊपर उठा करके उत्तर देती हैं क्या, कि तुम पचे का बताई। वो अपनी लोकल लैंग्वेज बोलती हैं। ये भक्तिन अपने झूसी गांव में एक ग्वाला के घर में जन्मी थी। इनका मायका जो है झूसी में है और एक यादवंशी परिवार की बेटी है ये। तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज, इलाहाबाद की लोकल लैंग्वेज ही वो बोलती हैं। क्या बोलती हैं कि तुम पचेकर का बताए। यह 50 वर्ष से संग्रहित है। अगर उनसे कोई ये पूछता है कि तुम वर्मा जी के साथ कितने दिन से रह रही हो, तो वो उत्तर देती हैं कि तुम लोगों को हम क्या बताएं, यही कोई 50 सालों से हम यहाँ पर रह रहे हैं। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु
पार कर जाती हैं। कहते हैं इस हिसाब से मैं 75 साल की हो जाती हूँ, वो 100 की भी पार कर जाती हैं। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें वर्मा जी से विशेष लगाव है। वो कहती हैं कि मेरे साथ बिताए हुए पलों में वो इतना भी कम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको वाकई में नहीं पता है कि उनको कितने साल हो गया है महादेवी जी के साथ रहते हुए। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कुछ वर्ष और बीत जाने पर वो मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कुछ समय बाद वो अपने को 150 वर्ष बता देंगी, चाहे वो 150 वर्ष की उनकी आयु हो जाए, लेकिन वो मरना नहीं चाहेंगे। मेरे साथ रहना उन्हें इतना अच्छा लगता है। आगे उन्होंने सेवक धर्म कैसे निभाया। हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर अनाम धन्य गोपालिका की कन्या है। ठीक है, ये गोपालिका मतलब एक यदुवंशी परिवार की हैं, जिनके यहाँ गाय का पालन किया जाता है। यादवों का मुख्य व्यवसाय गाय पालन होता है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया गोपालिका। ठीक है, गौ पालने वाली। ठीक है, तो गोपालिका तो की कन्या है और इसकी तुलना अंजना से की गई है, यानी कि जिस प्रकार हनुमान जी राम के सेवक थे, उसी प्रकार ये महादेवी वर्मा जी की सेविका हैं, इसलिए इनकी अंजना से तुलना की गई। और कहा गया है कि अंजना की पुत्री तो नहीं है जिस प्रकार हनुमान जी थे, ये गोपालिका की कन्या है, लेकिन सेवक धर्म इन्होंने हनुमान की तरह ही निभाया है। ठीक है, आगे देखें। इनका नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। बचपन में इनका नाम इनके माता पिता ने लक्ष्मी रखा था, जिसे लक्ष्मण लक्ष्मण कह के बुलाया जाता था। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है। भक्तिन कहती हैं कि मेरे नाम की विशालता, लक्ष्मी नाम विशाल है। कहते हैं नाम का असर जीवन पर पड़ता है। नाम जैसा होता है बच्चा वैसा होता है, वैसे व्यक्तित्व वाला होता है, उसका व्यवहार कुछ उस नाम से टैली करता है। तो यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से अनाम धन्या गोपालिका की कन्या लक्ष्मी तो नाम है, लेकिन अपने नाम की विशालता से दूर रहती है। क्या? वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सके। लक्ष्मी का मतलब है धन धान्य से परिपूर्ण, लेकिन लक्ष्मी के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, परंतु भक्तन बहुत समझदार हैं, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उन्होंने शेष इतिवृत्ति के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। भक्तिन को अपने नाम से इतनी नफरत हो गई थी कि वो किसी से अपना नाम नहीं बताती थी। केवल ईमानदारी का परिचय देने के लिए महादेवी जी से उन्होंने बताया कि मेरा बचपन का नाम लक्ष्मी है, लेकिन मुझे इस नाम से कभी बुलाया नहीं और किसी को बताया भी नहीं कि मेरा नाम लक्ष्मी, क्योंकि उनके जीवन में लक्ष्मी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो भक्ति ने जब ये बात महादेवी जी से कहा, तो महादेवी जी ने क्या किया, केवल जब नौकरी की खोज में आई थी ईमानदारी का परिचय देने के लिए, उसने शेष इतिवृत्ति के साथ ये भी बता दिया, परंतु इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग करके अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वो देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्ति जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर के भी गदगद हो उठी। महादेवी जी ने उसका नाम भक्तिन रखा। इसको सुन करके वो बड़ी खुश हो गई, गदगद हो उठी, बड़ी प्रसन्न हो गई। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त भी न जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः ज्ञान सतह समझना कठिन होगा। भक्तिन के जीवन का इतिहास भी न जाने उसको समझना बड़ा कठिन होगा। यह ऐतिहासिक झूसी के गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है।
ये झूसी गांव के एक गोपालक की कन्या थी, यादवों की कन्या थी, इकलौती बेटी थी, लेकिन इनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। विमाता में से सौतेली माँ के आ जाने से ममता की छाया से दूर हो गई। 5 वर्ष की वय में उन्हें हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। 5 वर्ष की आयु में उनके पिता ने हंडिया गांव के एक गोपालक के सबसे छोटे पुत्र के साथ उनका विवाह करके अपनी ख्याति कमा ली। पिता ने कि उन्होंने शास्त्र के 2 पग आगे रखने की ख्याति कमाई। 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। 5 वर्ष की उम्र में उनका बाल विवाह कर दिया गया। 5 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होता है, आप समझ लीजिए, कल्पना कीजिए। 5 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया और माँ सौतेली थी, उसने सोचा जल्दी से इसको यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो ये पूरी संपत्ति की मालकिन हो जाएगी। 9 वर्ष में ससुराल वालों ने गौना नहीं मांगा। मांगने से पहले ही उन्होंने कहा बिना मांगे पराया धन वापस कर देना चाहिए। अपने पति को समझाया और उसका गौना कर दिया गया। 9 साल की उम्र में भक्तिन ससुराल चली गई। तो जब ससुराल जाती हैं, पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण संभवतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब उनकी मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। पिता अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे। संपत्ति के लालच में आकर के विमाता ने उनकी बीमारी की भी खबर लक्ष्मी को नहीं भेजा। जब वो मर गए तब उनको खबर भेजी गई। लक्ष्मी को क्या रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया। जब सास को ये पता चला कि इसके पिता का स्वर्गवास हो गया है तो उसने सोचा ये रोएगी पीटेगी, इकलौती संतान है, पिता का अगाध प्रेम था इस पर, तो उसने कुछ नहीं बताया कि घर में आफत मचेगी। इसलिए उसने कहा कि तुम बहुत दिन से नैहर नहीं गए हो तो जाकर देखाओ। यही कहकर पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। सास भी कम चतुर नहीं थी। उन्होंने भक्तिन को खूब सजाया धजाया और खूब अच्छे से कहा कि सर धज करके जाओ, तुम अपने मायके घूम के आओ, बहुत दिन से नहीं गई हो। इतना कहकर उसे विदा कर दिया। जब भक्तिन अपने मायके जाती हैं तो क्या होता है देखिए। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उनके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। ऐसा लगा कि भक्तिन के जीवन में पंख लग गए, वो उड़ने को मजबूर थी और वो बड़ी खुश बड़ी एक्साइटेड थी, अपने मायके जा रही हैं। जैसे ही वो मायके पहुंचती हैं उनके वो पंख झड़ जाते हैं। हाय लक्ष्मी अब आई। गाँव की महिलाओं ने जैसे ही प्रवेश किया पहला प्रश्न किया, हाय लक्ष्मी तुम अब आई। तो अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक ठेले गए। किसी तरह वो घर तक तो पहुँची। जैसे घर गई पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था। जैसे ही वो मायके गई विमाता यानी सौतेली माँ ने उनके साथ शिष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं किया। अत्यंत दुखी हुई। पिता का शेष मात्र भी नहीं था, डेड बॉडी भी देखने को उन्हें नहीं मिलती है और वो वहाँ से दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी नहीं पी, उल्टे पैर ससुराल लौट पड़ी। ससुराल वालों को सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया। पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त किया। जब उसने मायके में पानी भी नहीं पिया, सौतेली माँ का व्यवहार इतना बुरा था कि वापस आती है ससुराल और ससुराल में सास को खरी खोटी सुनाया। विमाता के व्यवहार से दुखी होकर के अपना पूरा क्रोध उसने सास पर उतारा और बचा कुचा अपने पति पर अपने गहने फेंक फेंक करके उतार दिया। इस तरह से वो बहुत दुखी हुई। जीवन के दूसरा ये पहला परिच्छेद था, भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद था जिसे आपने पढ़ा। तो आइए देखते हैं हम लोग कि जीवन के पहले परिच्छेद में क्या उनके साथ क्या घटित होता है।
ठीक है। देखिए, भक्तिन के जन्म से लेकर के उनके विवाह, गौना और उनके पिता के मृत्यु तक की कहानी भक्तिन के पहले परिच्छेद में आती है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से भक्तिन के जीवन की ये कहानी स्टार्ट हो रही है, किस तरह से सौतेली माँ ने उनके साथ व्यवहार किया, किस तरह से पिता ने उनका बाल विवाह किया। बस भक्तिन के पहले परिच्छेद में हमें आज नारियों के साथ जो बाल विवाह की परंपरा निभाई जा रही है उसके विषय में महादेवी जी ने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो भक्तिन का बाल विवाह हुआ है। आगे वाले परिच्छेदों में और बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जिनके विषय में हम बताते चलेंगे जो इस चैप्टर में आई हैं। लेकिन इस परिच्छेद में भक्तिन के जन्म से लेकर के उनके विवाह तक का वर्णन हुआ है। और बाल विवाह होता है 5 वर्ष की उम्र में, 9 साल की उम्र में ससुराल जाती हैं, ससुराल में रहने लगती हैं। उनके पिता बीमार होते हैं, माता ने उन्हें खबर देना उचित नहीं समझा कि कहीं संपत्ति की मालकिन न बन जाया करके, इसलिए उनके मरने के बाद उसको खबर देती हैं। सास ने भी उचित नहीं समझा कि रोएगी, अब शगुन होगा हमारे घर में, इसलिए उन्होंने बताया नहीं। भक्ति जब वहाँ जाती हैं, विमाता का व्यवहार अच्छा नहीं होता है, वहाँ से वापस लौट कर आती हैं, अपने क्रोध को संभाल नहीं पाती हैं, सास और पति के ऊपर अपने क्रोध को उतारती हैं, उतारने का प्रयास करती हैं। तो बच्चों, इस तरह से भक्तिन का परिच्छेद फर्स्ट खत्म होता है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके पहले हम बताएंगे आपकी पुस्तकें आरोह और वितान और व्याकरण की कोई भी पुस्तक आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 12th क्लास की जो पुस्तकें हैं आरोह है और वितान है। आरोह का पहला चैप्टर ये गद्य खंड है भक्ति। ठीक है, तो वीडियो प्ले करके पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि बहुत से बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए, बहुत से बच्चों ने वीडियो प्ले तक नहीं किया। नेक्स्ट ईयर में ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी भी क्लासेस हमारी ऑनलाइन होंगी वो चैप्टर्स आप अच्छे से पहले स्वयं पढ़ें बुक में, उसके बाद आप वीडियो प्ले करें, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। समझने का प्रयास करेंगे तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और वीडियो प्ले करें। PDF के द्वारा जो भी प्रश्न, जो भी एक्सरसाइजेज आपको भेजी जाएंगी उन्हें आप रेगुलर अपनी नोटबुक में नोट करें, क्योंकि जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस 12 से आपके स्टार्ट होंगी वैसे ही आपकी कॉपीज चेक होंगी। ठीक है, इसके पहले जितना भी काम आपको कराया जाएगा वीडियो के थ्रू, आपके सीको ऐप के थ्रू, उसे आप रेगुलर अपडेट करते रहें, रिप्लाई देते रहें, होमवर्क रोज़ के रोज़ करते रहें। ठीक है, और कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप उसमें कमेंट करें जिससे कि हम रिप्लाई आपको दे सकें। धन्यवाद बच्चों।